Hi. Now we will solve exercise 23. First question है two coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting a two head. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टर्म्स बताए गए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी में। आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसे देखने के बाद ही आपको आसानी से ये चैप्टर समझ में आएगा। थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्पेस होता है। ये सैंपल स्पेस होता है। पहले सैंपल स्पेस थोड़ा सा जान लीजिए। किसी भी रिजल्ट के आने के जितने संभावित सभी आउटकम्स होते हैं उनके सेट को सैंपल ऑफ स्पेस कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे टू कॉइन्स टॉस कर रहे हैं तो यहाँ पे सैंपल ऑफ स्पेस क्या क्या संभावना है, क्या क्या हो सकता है, वो नंबर ऑफ स्पेस में जाएगा। तो पहले सैंपल ऑफ स्पेस ही हम देख लेते हैं। सैंपल ऑफ स्पेस क्या क्या संभावना है। देखिए, ये हो सकता है कि दोनों क्वाइन पर हेड आ जाए, दोनों पे हेड आ जाए। दूसरी संभावना ये है कि पहले वाले क्वाइन पे हेड आवे और दूसरे वाले पे टेल आ जाए। तीसरी संभावना ये है कि पहले वाले पे टेल आवे और दूसरे वाले पे हेड आ जाए। और चौथी संभावना है कि दोनों पे टेल आ जाए। इसके अलावा और कोई संभावना नहीं है। तो ये चांस है कि ये चीजें आ सकती हैं। कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? या तो दोनों क्वाइन पे हेड आ जाए, जिसे हम ये से डिनोट किए हुए हैं, हेड हेड। या पहले पे हेड आवे दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल आवे दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए। इस तरह से हमारे जो सैंपल ऑफ स्पेस बने हैं वो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल है। तो नंबर ऑफ स्पेस कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सैंपल ऑफ स्पेस जो हो जाएगा वो हो गया आपका 4। देखिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यानी 4 हो गए। इसमें जो पहला क्वेश्चन है टू हेड आने का, तो टू हेड कहाँ आएगा? केवल इस वाले में एक इवेंट ऐसा है जिसमें टू हेड आएगा, बाकी किसी इवेंट में टू हेड नहीं है। तो नंबर ऑफ इवेंट जो होगा टू हेड आने का, टू गेटिंग टू गेटिंग टू हेड, नंबर ऑफ इवेंट जिसको एन ई से डिनोट किया जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्पेस। ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, ये रफली लिखे हुए हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगी, नंबर ऑफ इवेंट है 1 और नंबर ऑफ स्पेस है 4। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी, पहले का आंसर हो गया 1/4। क्वेश्चन नंबर बी, वन टेल वन हेड। देखिए, वन टेल वन हेड यहाँ भी है और यहाँ भी है। एक हेड है एक टेल है, एक हेड है एक टेल है, यानी यहाँ जो नंबर ऑफ इवेंट होगा वो हो जाएगा 2। एक हेड और एक टेल, नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा आपका 2। तो लिख लेते हैं, टू गेटिंग वन टेल एंड वन हेड, नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू 2। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल एंड वन हेड इक्वल टू हो जाएगा
2 डिवाइड बाई 4। क्यों? नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्पेस, नंबर ऑफ स्पेस 4 है, तो इसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी, ऑल टेल्स। हमको दोनों कॉइन पे टेल चाहिए, दोनों कॉइन पे टेल आने की केवल ये एक कंडीशन है, यानी यहाँ नंबर ऑफ इवेंट है 1। तो इसको पहले लिख लेते हैं, टू गेटिंग ऑल टेल्स नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू 1, नंबर ऑफ स्पेस है 4, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ getting all tails equal to number of event डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्पेस, फार्मूला ये लिख ले रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट है 1, नंबर ऑफ स्पेस है 4। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी, एटलीस्ट 1 टेल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कम से कम एक टेल होना चाहिए, अधिक से अधिक चाहे जितना हो। देखिए, कम से कम एक टेल यहाँ भी है, कम से कम एक टेल यहाँ भी है, और कम से कम एक टेल यहाँ भी है। तो एटलीस्ट 1 टेल के लिए हमारे पास 3 इवेंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ये लिख लीजिए, टू गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 3, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least 1 tail equal to number of event divided by number of space equal to 3/4। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 3 coins are tossed together, find the probability of getting। देखिए, इस बार 3 coins tossed किया जा रहा है, तो हम सैंपल स्पेस पता कर लेते हैं। सैंपल स्पेस फॉर 3 coin tossed इक्वल टू, क्या क्या हो सकता है संभावना, सोचिए। ये हो सकता है कि तीनों पे हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है कि पहले पे हेड आवे, दूसरे पे हेड आवे, बल्कि तीसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आ जाए, या पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, और तीसरे पे हेड आ जाए। मतलब इसमें एक भी टेल नहीं था, और इन तीनों में एक एक टेल है, एक बार तीसरे पे टेल है, एक बार दूसरे पे टेल है, एक बार पहले पे टेल है। अब ऐसा हो सकता है कि दो दो टेल आवे, तो ऐसे हो सकता है कि पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल हो, पहले पे हेड, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल हो, या पहले और दूसरे पे टेल हो और तीसरे पे हेड हो। अब दो दो टेल हो गए, अब अगली संभावना हो सकती है कि तीनों पे टेल हो। इस तरह से कुछ सैंपल ऑफ स्पेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हेंस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लीजिए सिंबल रूप में, NS इक्वल टू 8। देखिए, इसको निकालने का एक और तरीका है, एक तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ते जाएं, तो इसका तरीका ये होता है कि चूंकि एक कॉइन पे हेड या टेल दो संभावना है, और जितने नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं उसको पावर कर दीजिए, नंबर ऑफ कॉइन्स को पावर कर दीजिए, ये हो जाएगा, चूंकि यहाँ 3 है तो 2 पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। ये भी तरीका है निकालने का। अगर दो कॉइन है 2 पावर 2 तो 4 हो जाएगा।
अब हम सैंपल ऑफ स्पेस निकाल चुके हैं। अब हमें जरूरत है क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री टेल्स। देखिए फार्मूला कहता है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पेस। अब ये नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे, थ्री टेल्स के, तीनों पे टेल हो तो यहाँ है, एक ही संभावना है जिसपे तीनों पे टेल है, ये हो जाएगा 1/8। नंबर ऑफ स्पेस 8 है। क्वेश्चन नंबर बी, नो टेल। नो टेल का क्या मतलब है कि किसी पे टेल ना आवे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल्स, इसका क्या मतलब है कि किसी पे टेल ना आवे। किसी पे टेल ना आवे यानी सब पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। सब पे हेड आने की केवल एक चांस है, यहाँ देखिए, सब पे टेल आने के लिए केवल यही एक चांस है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इवेंट 1 है, यहाँ हो जाएगा 1/8। क्वेश्चन नंबर सी, सी है एट लीस्ट वन टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल। देखिए कम से कम एक टेल होना चाहिए, अधिक से अधिक चाहे जितना हो सकता है। ऐसी कितनी चांस है कि कम से कम एक टेल वाले, देखिए इसमें भी कम से कम एक टेल है, इसमें भी कम से कम एक टेल है, यहाँ भी कम से कम एक टेल है, यहाँ भी एक टेल है, यहाँ भी कम से कम एक टेल है, यहाँ भी कम से कम एक टेल है, यहाँ भी कम से कम एक टेल है। अधिक से अधिक चाहे जितना हो सकता है, कम से कम एक होना चाहिए। तो ऐसे कुल 7 चांस है, तो नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा यहाँ पे 7। नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 7 और नंबर ऑफ स्पेस हो गया आपका 8। 7/8 यहाँ चाहे तो लिख लें नंबर ऑफ इवेंट कौन कौन से होंगे, ऊपर से देख के लिख लीजिएगा कि पहले पे टेल, हेड, हेड, फिर हेड, टेल, हेड, 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 टेल, 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 हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, टेल और टेल, 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 इस तरह से 7 हो गए। यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट जो होगा नो टेल वाला, यानी कि तीनों पे क्या हो जाए, हेड हो जाए, ये एक हो गया। ये इवेंट हुआ, नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 1, ये इवेंट हो गया। इस तरह से आप सैंपल स्पेस से इवेंट को देख के निकाल सकते हैं कि क्या होगा अगर टू हेड आवे। टू हेड कहाँ कहाँ आएगा, देखिए टू हेड, एक यहाँ है टू हेड, यहाँ है टू हेड और यहाँ है टू हेड। तो इस तरह से 3 जगह ऐसे हैं, एक यहाँ, देखिए यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ये टू हेड वाले हैं 3। तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड इक्वल टू हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ इवेंट है आपका 3 और नंबर ऑफ स्पेस है 8, 3/8। यहाँ लिख लीजिएगा कौन कौन से इवेंट हैं जिसमें टू हेड आएगा, हेड, टेल, हेड, 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 टेल, टेल, हेड, हेड, यही 2 हेड वाले हैं। अच्छा यही अगर कह देता एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2, तो अधिक से अधिक 3 वाला भी लेना पड़ता। इस तरह से आपका 4 हो जाते इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट हो जाते आपके तब 4 ऐसे कंडीशन में। आपका ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, A die is rolled once, find the probability of getting। एक डाई है जिसको रोल किया गया एक बार और हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है जो ये नीचे दिए हुए हैं। तो पहले इसका सैंपल स्पेस पता करते हैं। सैंपल स्पेस फॉर अ डाई रोल्ड वंस, जब एक ही बार रोल किया गया है तो क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकता है, या तो 1 आए, या तो 2 आए, या 3 आए, या 4 आए, या 5 आए, या 6 आए, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। नंबर ऑफ स्पेस हो गया आपका 6। अब क्वेश्चन नंबर ए,
एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर, जब आपको ऑड नंबर पता करना है आने का, तो इसमें ऑड नंबर कौन कौन है? 1 3 5, यही है 1 3 5। नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? 3। हेंस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्पेस, यानी 3 डिवाइड बाई 6। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर बी, अ नंबर ग्रेटर देन 3, बी अ नंबर ग्रेटर देन 3। ये कौन कौन से होंगे जो 3 से बड़े वाले होंगे? तो 4 5 6, यही होगा। 3 से बड़े वाले जो नंबर आएंगे 4 5 6 आएगा, तो यहाँ से नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्पेस। हेंस प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्पेस। ये भी हो गया 3/6, यानी 1/2। ये आंसर हो गया। इसी तरीके से अ नंबर लेस देन 3, 3 से छोटे वाले 1 और 2, 2/6 आ जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सी, अ नंबर लेस देन 3 इक्वल टू हो जाएगा, कौन कौन 3 से छोटे हैं? 1 और 2, इसलिए नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 2। हेंस प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्पेस, यानी 2/6, 1/3। ये हो गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया 1/3। क्वेश्चन नंबर डी, अ नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 कोई भी नंबर इसमें नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि 6 से बड़ा कोई आएगा नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर डी, अ नंबर इज ग्रेटर देन 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0/6 इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, टू डाई आर रोल्ड इन साइमल्टेनियस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द। देखो दो डाई है, टू डाई आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द। जब दो डाई को रोल किया जा रहा है एक साथ, तो क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकता है? फॉर टू डाइस आर रोल्ड, सैंपल स्पेस इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? देखिए ऐसा हो सकता है कि पहले पे 1 और दूसरे पे भी 1 आए, या पहले पे 1 दूसरे पे 2 आए, पहले पे 1 दूसरे पे 3 आवे, पहले पे 1 और दूसरे पे 4 आवे, पहले पे 1 दूसरे पे 5 आवे, पहले पे 1 दूसरे पे 6 आवे। अब दूसरे पे 6 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। अब फिर अगला क्या हो सकता है कि पहले पे 2 दूसरे पे 1, पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 2 और दूसरे पे 3, पहले पे 2 दूसरे पे 4, पहले पे 2 दूसरे पे 5, पहले पे 2 दूसरे पे 6। यानी 1 के साथ 1 से लेके 6 तक, 2 के साथ 1 से लेके 6 तक, इसी तरीके से 3 के साथ 1 से लेके 6 तक, 4 के साथ 1 से लेके 6 तक। आप सब ऐसे सैंपल स्पेस बना लीजिए। तो 3 के साथ, 4 के साथ,
5 के साथ, और 6 के साथ, तो कुल कितने नंबर ऑफ स्पेस हो गए? 36। तो यहाँ से हो गया आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 36, यानी टोटल आउटकम्स जो होंगे वो 36 होंगे। देखिए कहीं कहीं कॉमा नहीं लगा है, आप कॉमा लगा के अलग अलग करके लिखेंगे इस तरह से। अब नंबर ऑफ स्पेस हमें पता चल गया है, अब हमें जो भी फाइंड करना है वो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ए, सम ऑफ टू नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ डाइस एज लेस देन 5, सम ऑफ टू नंबर्स on the top of dice age less than 5। देखिए 5 से छोटा आना चाहिए ऊपर, ऐड करने पे, देखिए सम करने पे ऊपर के दोनों नंबरों को 5 से कम होना चाहिए। देखो 5 से कम यहाँ आएगा 112, यहाँ भी आएगा 5 से कम, यहाँ भी आएगा 5 से कम, यहाँ 5 के बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ 5 से कम आएगा, यहाँ आएगा, अब यहाँ बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ 5 से कम आएगा, फिर यहाँ बराबर हो जाएगा, और यहाँ भी बराबर हो जाएगा। तो कितने हो गए? देखिए कौन कौन से हुए हैं, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, सॉरी 1 4 नहीं होगा, 1 3 तक ही होगा, 1 3 के बाद 2 1, 2 1, 2 2, इसके बाद 3 1, बस यही होगा। नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6। और नंबर ऑफ स्पेस कितने हो गए? 36। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? हैंस प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्पेस, इक्वल टू हो जाएगा 6/36, 1/6। ये हो गया आपकी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर बी, सम ऑफ टू नंबर्स लेस देन 2 इक्वल टू 0। ऐसा कोई भी इवेंट नहीं आएगा, यानी नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू 0 हो गया, हैंस प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी वो भी इक्वल टू हो जाएगा 0/36 इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा। सी वाला क्वेश्चन है, सम ऑफ द टू नंबर्स ऑन द टॉप डाई साइज ग्रेटर देन 12, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि कभी भी वैल्यू देखिए 12 से ज़्यादा नहीं आएगा दोनों पे, क्योंकि 6 मिलके 12 होगा, मैक्सिमम 12 आएगा, तो इसलिए सी का भी आंसर 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर सी, सम ऑफ टू नंबर्स ग्रेटर देन 12 इक्वल टू 0, हेंस प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0/36 इक्वल टू 0। ये सी का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी, सम ऑफ टू नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ डाइस एज 12। तो सम ऑफ टू नंबर्स, देखिए क्वेश्चन यहाँ लगा हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स एज 12, केवल एक कंडीशन ये है 6 वाला। तो नंबर ऑफ इवेंट हो गया 1 और नंबर ऑफ स्पेस हो गया 36, हेंस प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/36। ये आंसर हो जाएगा।
थैंक यू।